सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो देखो यूएसडी जीपीवाई में जैसा हम लोगों ने डिसाइड किया था ऑलमोस्ट वैसा ही काम किया। यहाँ हम लोगों ने डिसाइड किया था कि यहाँ से यहाँ तक के टारगेट मिल सकते हैं अगर ये लेवल क्रॉस होता है। ये लेवल क्रॉस भी हो गया था। ये एक्चुअली तो एंट्री हम लोगों ने यहाँ से ली थी। जिन लोगों ने यहाँ से ली थी उनको तो अच्छा ट्रेड मिला, लेकिन जिन लोगों ने एंट्री यहाँ पे ली होगी उनका एसएल ऑलमोस्ट कॉस्ट टू कॉस्ट निकला होगा। रीज़न क्या है कि ये टारगेट था ऑलमोस्ट यहाँ के 50% तक ही आया और वहाँ से कंप्लीटली रिवर्स कर गया। तो अब क्या करना है, जो कि ऑलमोस्ट सेम ही रहेंगे। अभी भी जैसा हम लोगों ने डिसाइड करके रखा है वैसा ही रहेगा। कोई सिनेरियो में खास चेंजेस नहीं है। ये जैसा था वैसा ही रहेगा और जब तक ये लेवल क्रॉस नहीं होता तब तक हमें ट्रेड डाउन साइड के नहीं देखने हैं। ठीक है। तो अगर यहाँ पे वापस ये अपसाइड रीगेन करता है तो यहाँ से यहाँ तक के चांसेस सबसे ज़्यादा हाई है और फिर यहाँ से रेजिस्टेंस मिल सकता है। और ये वाला जोन तो नो ट्रेड जोन है, इसके नीचे ही हम लोग शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटीज़ देखेंगे। बिटकॉइन में तो देखो जैसा हम लोगों ने डिसाइड किया था ऑलमोस्ट वैसा वर्क कर रहा है। जिन लोगों को एंट्री नहीं मिली है वो वापस इसमें एंटर कर सकते हैं। इसमें हम लोगों ने डिसाइड करके रखा था टारगेट्स कि ये वाला जोन तो कंसोलिडेशन जोन रह सकता है और ये कंसोलिडेशन जोन कुछ देर रहा, उसके बाद ये यहाँ से कंप्लीटली स्ट्रेट लाइन डाउन साइड आ गया। तो स्ट्रेट लाइन डाउन साइड आने का मतलब कुछ नहीं है कि अभी ये इतना डाउन साइड आ गया। अब इधर वेट करने दो, ये वापस जैसे इसको क्रॉस करेगा तो बहुत अच्छे चांस है कि वापस ये वाला लेवल हम लोग को देखने को मिले। ठीक, तो इसमें नए सपोर्ट और रेजिस्टेंस में मॉडिफाई कर देता हूँ। सपोर्ट और रेजिस्टेंस मैंने मॉडिफाई कर दिए हैं। अब एक चीज़ नई ये हो जाएगी कि अगर ये इस लेवल को क्रॉस करता है तो चांसेस अच्छे हैं कि ये यहाँ से यहाँ तक जाए और उसके बाद और भी ऊपर जाए। ठीक है। और ये फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड 3 टाइम बाउंस हो चुका है। तो मेजर चांसेस तो यही है कि अगर इसको ब्रेक डाउन देना है तब ये यहीं से देके यहाँ से यहाँ तक के डाउन साइड के ट्रेड्स दे सकता है। अगर नहीं तो इधर वेट करना पड़ेगा और ये हो सकता है बहुत लंबा चैनल बनाए और इस तरह आप साइड डाउन साइड के मूव देते रहे उस चैनल पे। तो ये क्लियर हो जाएगा। बाकी अभी हम लोग शॉर्टिंग के ट्रेड्स मिल रहे हैं तो लेंगे। गोल्ड में तो जैसा हम लोगों ने डिसाइड किया था एक्जैक्टली वैसा वर्क किया। मैंने इसमें बताया था कि इधर डाउन साइड का मूव आएगा, यहाँ पे हम लोग बाइंग की अपॉर्चुनिटीज़ ले सकते हैं। जो लोग पहले से ही ट्रेड में हैं वो लोग सिर्फ ट्रेल करते रहेंगे। तो जो लोग ट्रेल कर रहे थे उनका तो ट्रेल ऐसे हिट हो गया होगा, पर जिसने यहाँ पे फ्रेश बाइंग की होगी उनको यहाँ से यहाँ तक के टारगेट मिल गए। तो अब नए सपोर्ट और रेजिस्टेंस में मॉडिफाई कर देता हूँ, उस हिसाब से हम लोग ट्रेड लेंगे। ठीक है, तो नए सपोर्ट और रेजिस्टेंस मैंने मॉडिफाई कर दिए। इसमें अभी भी हम लोग बेरिश नहीं रहेंगे, बुलिश ही चांसेस हैं। और यहाँ से यहाँ तक के टारगेट है, अगर ये इसको क्रॉस कर देता है अच्छी क्लोजिंग देनी चाहिए। जैसे इस कैंडल ने क्लोजिंग दी है यहाँ पे, भले यहाँ पे एसएल हिट हो गया है पर यहाँ पे क्लोजिंग इसको देना चाहिए। जैसे ही क्लोजिंग दे देगा तो एक ये बुलिश पैटर्न बना देगा विच इज़ अ डब्ल्यू पैटर्न। डब्ल्यू मीन्स डबल बॉटम पैटर्न। तो इसको क्रॉस करता है तो पहला टारगेट ये रहेगा और दूसरा ये। ठीक है, पर अब चांसेस कम लग रहे हैं क्योंकि अब ये हो सकता है शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा रिट्रेसमेंट दे और डीपर रिट्रेसमेंट दे दे यहाँ से यहाँ तक के लिए, और उसके बाद एक अपसाइड का मोमेंटम आए वापस। तो चांसेस सबसे ज़्यादा हाई इसके हैं कि ये अगर इस लेवल पे इस कैंडल के नीचे आता है, बेयरिश हो जाता है, तो ये टारगेट है पहला। और अगर ये यहाँ से डायरेक्ट मूव आता है यहाँ तक का तो चांस है ये ऐसे करके ऐसे अपसाइड जाएगा और यहाँ से यहाँ तक के टारगेट है। रीज़न यही है कि सपोर्ट बाउंस दें। ठीक है। बैंक निफ्टी में भी देखो जैसा हम लोगों ने डिसाइड किया था एक्जैक्टली वैसा परफॉर्म किया है, सिवाय एक चीज़ के, अपसाइड जाने के। तो यहाँ पे हम लोगों ने डिसाइड किया था कि अगर ये कंसोलिडेशन करता है उसके बाद अपसाइड जाता है तो चांसेस हाई हैं। फिर खुलने के बाद यहाँ से रेजिस्टेंस लिया, ये वाला जोन हम लोग का कंसोलिडेशन जोन था। इसमें एक्जैक्टली कंसोलिडेट नहीं किया इसने, और ये हम लोगों ने डिसाइड किया था कि अगर इस जोन में रहता है तो कंसोलिडेट करेगा और यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं लेना है। और अगर ट्रेड लेना भी है तो जब ये क्रॉस करेगा तभी ट्रेड लेना है। तो ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। यहाँ पे कंसोलिडेशन को इसने क्लियरली तोड़ दिया, एक ही दो मोमेंटम है, और फिर उसने यहाँ से यहाँ तक के डाउन साइड का ट्रेड दिया। यहाँ पे मैंने बोला था कि अगर हाथ से नीचे जाता है तो ये लेवल और ये लेवल भी टच करेगा। ये वाला लेवल इसने एक्जैक्टली नहीं टच किया, और ये वाला जोन था कि यहाँ से बाइंग आ सकती है। तो ये पूरा बाइंग जोन से इसने कंप्लीटली बाइंग दिखाई है और ये अपसाइड गया है। तो अब नए सपोर्ट और रेजिस्टेंस में मॉडिफाई कर देता हूँ। नए सपोर्ट और रेजिस्टेंस बन चुके हैं। अब देखो एक चीज़ तो क्लियर है कि ये वाला जोन कंसोलिडेशन जोन है। यहाँ पे जब तक रहेगा कोई ट्रेड लेने की जरूरत नहीं है। जो भी ट्रेड लेगा उसका ऐसे ही हिट होगा। ये वाला लेवल जब तक क्रॉस नहीं होता तब तक कोई बाइंग की अच्छी ट्रेड मिलेगी नहीं, और जब तक ये जोन क्रॉस नहीं होता, ये जोन में तो ऐसे बाइंग के चांसेस सबसे ज़्यादा हाई हैं। ठीक है। और ये वाले जोन ये सारे ही नो ट्रेड जोन है, ये कोई जोन में इनमें ट्रेड नहीं लेगा। और ये लेवल जब तक क्रॉस नहीं होता है, तो जब तक ये वाला लेवल क्रॉस नहीं होता तब तक हम लोग को स्ट्रेट डाउन के लिए कोई ट्रेड नहीं मिलेगा। ये है कि आपको अगर छोटा छोटा ट्रेड लेना है स्कैल्प के लिए तो स्कैल्प के लिए यहाँ पे ट्रेड्स हैं, क्योंकि ये 200 पॉइंट्स के मूव है। ये ईजिली आपको 140 पॉइंट्स के मूव में ट्रेड मिल जाएगा। पर अच्छा ट्रेड अगर चाहिए तो उसके लिए वेट करना पड़ेगा, क्योंकि अब ये कंसोलिडेशन जैसा माहौल बना रहा है। रीज़न ये है कि ये बाइंग जोन है, अच्छा ये है कि ये अच्छा खासा सपोर्ट है, और दूसरा रीज़न ये है कि ये अच्छा खासा रेजिस्टेंस है। और जब तक मार्केट इसके बीच में रहेगा तब तक ये हमें अपसाइड डाउन साइड का ही दिखाएगा। क्रूड में तो देखो जैसा हम लोगों ने डिसाइड किया था इसमें अच्छा ट्रेड चल रहा है। इसमें मैंने दो चीज़ें पहले भी बताई थी, कल भी और उसके पहले भी, कि यहाँ से दो चांसेस हैं कि ये यहाँ तक जाए और उसके बाद यहाँ पे रेजिस्टेंस दिखाए, जो कि इसने नहीं किया। यहाँ पे कंसोलिडेशन करने के बाद ये हो सकता है डाउन साइड दे, क्योंकि ये 2 दिन का पैटर्न था तो मैंने इसको सोचा था कि लंबा जाएगा, लेकिन अच्छा हुआ कि इसने एक ही दिन में कंसोलिडेट करने के बाद डाउन साइड का मोमेंटम और ट्रेड दे दिया है। तो होपफुली जिन लोगों ने भी ट्रेड लिया होगा ईजिली वहाँ से यहाँ तक का मूव तो कैप्चर किया ही होगा। एक लॉट पे 1200 से 1300 के पॉइंट्स आराम से मिल रहे थे, तो होपफुली जिसने भी ट्रेड लिया होगा उनको प्रॉफिट ही मिल रहा होगा। अब नए सपोर्ट और रेजिस्टेंस में मॉडिफाई कर देता हूँ।
ठीक है, तो नए सपोर्ट और रेजिस्टेंस मॉडिफाई हो गए हैं। 2 चांसेस हैं। पहले ये कि अगर तो ये यहाँ पे ऐसे क्रॉस करता है, यहाँ से ऐसे क्रॉस करता है, तो जब तक ये लेवल नहीं क्रॉस होता तब तक कोई ट्रेड नहीं लेगा अप साइड के लिए। रही बात शॉर्टिंग के लिए, तो शॉर्टिंग के 2 चांसेस हैं। यहाँ पे रेजिस्टेंस ले और डाउन साइड जाए, और दूसरा ये इस लेवल के नीचे क्लोजिंग आने दो, उसके बाद ट्रेड लेना। ठीक है। सेंसेक्स में भी सेम जैसा हम लोगों ने डिसाइड किया था एग्जैक्टली वैसा परफॉर्म नहीं किया। इसमें हम लोगों ने डिसाइड करके रखा था ये वाला, इसमें हम लोगों ने डिसाइड किया था कि ये वाला जोन कंसोलिडेशन जैसा एक्ट कर सकता है। इसने कंसोलिडेशन जैसा कुछ दिखाया नहीं, ये वाला जोन पूरा ही ओवर पावर कर दिया इसने, और यहाँ से एक ही बार इसने वॉलेटिलिटी दिखाई, उसके बाद डाउन साइड का ट्रेड आ गया। इसमें हम लोगों ने डिसाइड किया था कि ये वाला जो लेवल है, यहाँ पे अगर डाउन साइड का ट्रेड मिलता है तो इसके बाद हम लोग को डाउन साइड मिलेगा, पर इसने सिर्फ पहला लेवल और दूसरा लेवल ही दिया, पहला और दूसरा टारगेट दिया, दूसरा भी कंप्लीटली नहीं दिया। और उसके बाद तो हम लोग इसने नीचे डाउन साइड बेरिश ही हो जा रहे थे, पर इसने बेरिश का कोई ट्रेड नहीं दिया, और इस लेवल के ऊपर ही हम लोग को बाइंग के लेवल देखने थे। तो इसमें कोई जिसको भी ट्रेड मिला होगा उसको पहला ही टारगेट मिला होगा, दूसरा और तीसरा नहीं मिल पाया। तो हमने सपोर्ट और रेजिस्टेंस मॉडिफाई कर देते हैं। सेंसेक्स में भी जैसा आप लोग को दिख रहा होगा कि कई सारे सपोर्ट और रेजिस्टेंस है। इसका मीनिंग यही है कि अब ये कंसोलिडेशन और वॉलेटिलिटी दोनों ही दिखा सकता है। तो यहाँ पे जब तक ये लेवल क्रॉस नहीं होता है तब तक अप साइड का कोई मेजर ट्रेड नहीं देखना है, और इस लेवल के नीचे ही शॉर्ट करेंगे। ठीक, रीज़न क्या है कि ये बना रहा है हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न। अगर वो अभी नहीं दिख रहा, अब दिख सकता है, शायद अभी ना दिखे, अब दिख रहा होगा। ये होता है हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न, बियरिश पैटर्न। ये पैटर्न दिख रहा है ना, लेफ्ट हेड, मिडल हेड और राइट शोल्डर। सेम चीज़ इसको भी कहेंगे, लेफ्ट हेड, मिडल हेड और ये राइट शोल्डर बन रहा है। मतलब एक बाउंस मिल सकता है 821201 तक, और फिर उसके बाद फिर डाउन साइड का ट्रेड मिलेगा। तो इसको 15 मिनट्स में आके दिखाता हूँ मैं। 15 मिनट्स में बाउंस कहाँ से कहाँ तक का मिल सकता है, क्योंकि ये वाला बाउंस है तो चांसेस अच्छे हैं कि ये यहाँ तक बाउंस दे, और उसके बाद एक डाउन साइड यहाँ से फिर देना चालू करे और वो कंटिन्यूएशन में ही रहे। ठीक, दूसरा ये है कि ये यहाँ पे आए और यहाँ पे बाउंस दे दे। ठीक, तो सबसे ज़्यादा हाई चांसेस इस बात के हैं। तो अगर मार्केट यहाँ पे खुलता है और अपसाइड जाता है तो उसमें छोटे टारगेट्स रखना, पहला टारगेट और दूसरा टारगेट ये रहेगा। इसके ऊपर जब तक कंसोलिडेट करके ब्रेकआउट नहीं देता तब तक कोई ट्रेड नहीं लेगा। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर फ्रेंड्स।